नए एयरपोर्ट के रूप में, यानी 17 डोमेस्टिक एयरपोर्ट और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच आज यूपी अपनी एक पहचान बनाया है। देश के अंदर एक्सप्रेस वे का 60% शेयर यूपी के पास है। देश के अंदर सबसे ज्यादा सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मेट्रो का संचालन यूपी कर रहा है। देश की पहली रैपिड रेल, देश का पहला इनलैंड वाटरवे ये यूपी के अंदर प्रारंभ हुआ है। अब यूपी के अंदर सुरक्षा का बेहतरीन माहौल भी है। यूपी के अंदर अब हम न केवल यहां के हॉस्पिटैलिटी के लेवल की हर एक क्षेत्र में जो यूपी ने नए इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, नए विकास के रूप में अपनी पहचान को आगे बढ़ाया है। परिणाम क्या है? 2 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट केवल हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से ही आज के दिन पे कर रहे हैं। अकेले यूपी कर रहा है। आप सोचो कितने लोगों को इसके माध्यम से रोजगार के साथ जोड़ने में मदद मिली है। और इस प्रकार की सुविधाएं हम सबको, न केवल आम जन को, चाहे वह शासकीय हो या फिर आम जन हो, उनके लिए एक बेहतरीन आयोजन के अवसर तो उपलब्ध करवाते ही हैं, लेकिन रोजगार सृजन में भी उनकी एक बड़ी भूमिका होती है। हर एक तबके का व्यक्ति उससे लाभान्वित होता है। और इसका परिणाम क्या है? अंततः रिजल्ट है जो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की जिस संकल्पना को रखा है, हम लोगों ने भी उस कड़ी में यूपी को जोड़ा है। यूपी उसके शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होगी? 29-30 तक यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना। जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश, और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए इस प्रकार की हॉस्पिटैलिटी के बेहतरीन केंद्र भी अत्यंत आवश्यक हैं। और उन स्थितियों में लखनऊ को आज जो यह सुविधा प्राप्त हुई है, मैं जिसकी चर्चा बार बार कर रहा था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बाद हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन की तरफ आगे बढ़े हैं। और लखनऊ, कोई व्यक्ति वैसे ही नहीं हंसता है जब उसके पेट में कुछ हो, और लखनऊ से ज्यादा इसके बारे में कौन जानता है? आपने देखा होगा कि लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में यूनेस्को ने मान्यता दी है। लखनऊ के खान पान को लेकर, यानी यूनेस्को लखनऊ के खान पान को स्वीकार कर रहा है, लखनऊ की परंपरा को स्वीकार कर रहा है और उसको मान्यता देता है।